हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम सामान्य विज्ञान के ध्वनि चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए प्रश्न एक, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन से। ध्वनि को सुनने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? माध्यम आवश्यक है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि सबसे अधिक वेग से किस माध्यम में चलती है? ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक वेग से किस माध्यम में चलती है? ठोस में। आगे देखिए, मानव कान की श्रवण सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मानव कान की श्रवण सीमा जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल या डीबी। आगे देखिए, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? मीटर। ठीक है, ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? मीटर। ध्वनि की ऊंचाई निर्भर करती है आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? आयाम पर। देखिए, ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। और तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आगे देखिए, ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर। प्रतिध्वनि क्या क्या होती है? जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो जब वहां बहुत जोर से बोलते हैं तो ध्वनि क्या होता है? पहाड़ों से टकराकर हमें दोबारा सुनाई देती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने की शर्त क्या है? ध्वनि का परावर्तन। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? समुद्र की गहराई नापने में। कौन सा जीव प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है? चमगादड़। प्रासरब तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवसरब तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, ये जो प्रासरब तरंगे होती हैं ये मानव को नहीं सुनाई देती हैं। ठीक है, मानव की सीमा की ध्वनि सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि तरंग का वेग निर्भर करता है माध्यम के तापमान पर। वायु में ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, वायु में ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। निर्वात में ध्वनि का संचार नहीं होता, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का संचार नहीं होता है, ध्वनि चल नहीं सकती है। आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? डेसिबल मीटर में। ध्वनि तरंग का वेग क्या है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि तरंग का वेग क्या है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आगे देखिए, ध्वनि की ऊंचाई पिच का अनुभव किससे होता है? आवृत्ति से। ध्वनि की गुणवत्ता क्वालिटी निर्भर करती है तरंग के रूप पर। कंपनों की संख्या प्रति सेकंड कहलाती है आवृत्ति। ध्वनि की गति ठोस में क्यों अधिक होती है? कण आपस में सघन होते हैं। ठीक है, सघन का मतलब एकदम पास पास होते हैं।
ध्वनि के परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परासरप तरंगों का उपयोग किसमें होता है? सोनार और चिकित्सा में। मानव कान का कौन सा भाग कंपन ग्रहण करता है? कर्णपटह, ईयरडर्म। ध्वनि तरंग किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। जब कंपन बंद हो जाते हैं तो ध्वनि समाप्त हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। परासरप तरंगों का उपयोग किस कार्य में नहीं होता? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं होता, तो विद्युत उत्पादन में नहीं होता। ध्वनि के संचार हेतु कौन आवश्यक नहीं है? ठीक है, कौन नहीं आवश्यक है? निर्वात। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन से कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों से भिन्न है क्योंकि ध्वनि को माध्यम चाहिए। एक हर्ट्ज का अर्थ है प्रति सेकेंड एक कंपन। एक हर्ट्ज का क्या अर्थ है? प्रति सेकेंड एक कंपन। ध्वनि तरंगे किस दिशा में चलती हैं? ऊर्जा संचरण की दिशा में। तेज ध्वनि किस कारण होती है? आयाम अधिक होने पर। ध्वनि की गति किस पर निर्भर नहीं करती? क्या पूछ रहा है? नहीं करती। ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। उच्च आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है तीव्र ध्वनि। ध्वनि तरंग का रूप क्या होता है? साइन तरंग। ध्वनि तरंग के तीन मुख्य गुण कौन से हैं? आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। कंपनों की समयावधि और आवृत्ति में संबंध क्या है? तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, समयावधि। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, समयावधि। अधिक तीव्र ध्वनि का प्रभाव क्या होता है? कानों को नुकसान। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ होता है? माइक्रोफोन में। परासरप तरंगों का प्रयोग चिकित्सा में क्यों किया जाता है? शरीर के अंदर की इमेज देखने हेतु। ध्वनि की तीव्रता का अनुभव व्यक्ति किससे करता है? कान की झिल्ली के कंपन से। ठीक है, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है इसमें परासरप तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शरीर के अंदर की इमेज देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। ये सभी प्रश्न आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।